आज मतदान का दिन है, मतदान होने दीजिए। 4 तारीख को नतीजे आएंगे और 4 तारीख को चारों के चारों लोकसभा भी हम जीत जाएंगे। सर, चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया हिमाचल में कई जगह व्यक्तिगत टिप्पणियां भी हुई हैं। इसको किस तरीके से लेते थे, क्योंकि हिमाचल जैसे स्टेट में ये चीजें जो है वो काफी कम देखी गई थी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, विचारधारा पर, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, सब पर चर्चा हो, चुनाव वैसे लड़े जाएं। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से जितना बचे उतना अच्छा है, लेकिन हर किसी की अपनी रणनीति है। सर, लगातार आप जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव परिणाम है, क्या आपका जो अगला जो कदम है वो क्या रहेगा? हर बार एजेंडा रहा है विकास 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 और गरीब कल्याण गरीब कल्याण गरीब कल्याण। ये दो वापस रहने वाले हैं, जिससे मेरा प्रदेश आगे बढ़े और मेरे प्रदेश के लोगों का और कल्याण हो और आगे अच्छा कर सके। सर, लगातार आपने कोई ना कोई नई स्कीम जो है वो संसदीय क्षेत्र के लिए चलाई है, जिसका पूरे देश में काफी ज्यादा सराहना मिली है। क्या अनुराग ठाकुर से इस बार जो है प्रदेश की जनता या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता जो है उम्मीद कर रही है? नहीं, हमें जो फील्ड में अनुभव होता है कि इस इन चीज़ों की कमी है, यहाँ सुधार हो सकता है, तो हम प्रयास करते हैं कि सरकारी सिस्टम के बाहर भी हम उस तरह से कुछ ना कुछ करें, जिसमें अलग अलग संस्थाएं आके देश भर की यहाँ पर काम करती हैं और अपने प्रोग्राम चलाते हैं। कोशिश करेंगे, कुछ और आप सुझाव देंगे तो वो भी करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस जनता को फेस ही नहीं कर पाई। जो बड़े बड़े वायदे किए थे, औंधे मुंह गिरी हुई सरकार नजर आई। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, सरकार में जो लोग हैं वो थोड़ा फीके दिख रहे थे, उनमें वो जो कॉन्फिडेंस है वो था नहीं। क्योंकि जनता जब सवाल पूछती थी, तुमने ये कहा था, वो कहा था, ये कहा था, क्यों नहीं हुआ, तो कोई तर्क नहीं था। कहते 24 घंटे देते, तो जनता कहती है 24 घंटे तो 16 महीने में कई बार आगे जाएगी, आपको अब कौन से 24 घंटे लग चाहिए आपको। 6 की 6 विधानसभा सीटें हमारे पक्ष में रिजल्ट आएंगे और ये अपने आप में बदलाव की ओर लोगों का वोट होगा, और वो जब बदलाव की ओर वोट होगा, बदलाव होगा। मैंने कर दिया है मतदान, आप भी करिए मतदान। लोकतंत्र के पर्व में सबसे बड़ा योगदान। अवसर है फिर एक बार हमारे देश में अच्छी सरकार चुनने का, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का, और जो 6 चरणों में मतदान हुआ उससे ज्यादा 7वें चरण में रिकॉर्ड बनाने का। क्योंकि जितना ज्यादा मतदान होता है उतना ज्यादा बड़ी जीत होती है। और मैं कहना चाहूंगा, देश में इस बार भी बहुत एक उत्साह देखा गया, और जो कल आंकड़े आए हैं कि जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अब दुनिया को उम्मीद भारत से बहुत है कि भारत का विकास होगा, साथ में दुनिया का विकास होगा, और ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए, यही पिछले जो कुछ नतीजे हुए जिसके कारण 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, अब वो और प्रोत्साहित कर रहे कल के आंकड़े कि अगले 5 सालों में तो भारत नई ऊंचाइयों पे होगा। जो जोश और उत्साह पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है 7वें चरण का ये चुनाव इस लोकसभा का आखिरी दौर का चुनाव है और बम्पर मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश हमेशा अग्रणी रहा मतदान के मामले में, साक्षरता दर हमारी सबसे ज़्यादा है और लोग अपने मतदान का प्रयोग करके अच्छी सरकार चुनने का माना रखते हैं। हर बार उन्होंने किया है और मैं मानता हूँ इस बार भी ठीक लगेगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपने काफ़ी ज़्यादा चुनाव प्रचार किया है, क्या रुझान देखने को मिला था और किन मुद्दों पर जो है लोग अक्सर चर्चा करते देखे जा रहे हैं? देखिए, विकास के नाम पर इस बार वोट डलने जा रहा है। हमने देखा, जितना भी मैंने पूरे लोकसभा के चुनाव में प्रचार किया, आपको विजिबल था जो भी विकास के कार्य में, चाहे हाईवेज की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, शिक्षण संस्थान जो यहाँ खुले, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई, और मैं मानता हूँ इसी के कारण ज़बरदस्त उत्साह है। लोग ये मानते हैं कि अब हमारी बारी है उस की वापसी करने की, जो काम यहाँ पर मोदी जी के आशीर्वाद से अनुराग जी ने करवाए हैं, और मैं मानता हूँ बम्पर मतदान होगा और ज़बरदस्त जीत होगा। मतदाताओं से मेरी अपील है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वोट का बहुत महत्व है। 5 साल के लिए आपने सरकार चुननी है, देश को सुरक्षित रखने के लिए, अखंडित रखने के लिए, विकसित बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल खिलाए, खुलकर वोट दें, भारी मात्रा में मतदान करें। सर,
क्योंकि हिमाचल में लोकसभा के साथ साथ जो है विधानसभा के भी उपचुनाव चल रहे हैं, किस तरीके से लेते हैं सर? क्योंकि इस बार जो है वो बीजेपी 4-0 और 6-0 की एजेंडे को लेकर चल रही है। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव में चौका लगाएंगे और विधानसभा के चुनाव में छक्का लगाएंगे, 6 की 6 जीतेंगे। सर यहाँ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं, किस तरीके से लेते हैं सर इस बार? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात है वो इस बार पीएम सीएम की भी बात कई जगह से देखने को मिल रही है। देखो, ये दोनों पहले यही थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इसी चुनाव क्षेत्र से है। हमेशा जोर लगाते हैं अपनी पार्टी के लिए, इस बार ही लगाएंगे, हमने भी लगाया है, फैसला जनता करेगी। सर क्या एजेंडा रहेगा इस बार? क्या, क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार 4 बार से जीते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप और क्या उनसे आशा रखते हैं? अगर वो 5वीं बार जीते हैं तो क्या हम मैं तो एक ही आशा रखता हूँ कि ईमानदारी से, समर्पण की भावना से लोगों की सेवा करे, बाकी पार्टी जो दायित्व दे, प्रधानमंत्री नेतृत्व जो भी काम दे उस काम को सही ढंग से करे।